Hello, friend. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिंगर्स किंग व्लॉग्स। और आप देख सकते हैं ये तैयारियां चल रही थी दशहरा की, दुर्गा पूजा की, जहां हमारे सोसाइटी में मूर्ति भी तैयार हो रही थी और साथ में मंडप भी तैयार हो रहा था। उसी समय पूरे सिटी में हर जगह सजावट हो रही थी। और ये देखिए सेकेंड राउंड में मंदिर तैयार हो रहा था, मूर्ति भी पूरी हद तैयार हो चुकी थी और यहाँ दुर्गा पूजा शुरू हो चुका था। सप्तमी को पट खुले थे और आरती के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से सारी महिलाएं भी माँ को प्रसन्न करने में लगी हुई थी। पूजा अर्चना सभी मंदिरों में शुरू हो चुका था, सभी पंडालों में शुरू हो चुका था। सप्तमी को माँ आती हैं कहते हैं, अष्टमी को स्थापित होती हैं, नवमी को नौ पूजा, दशमी को विदाई हो जाती है। तो ये दशहरा का व्लॉग है। वहाँ पे सभी जगह पे सप्तमी को पंडाल खुल चुके थे और माँ का स्वागत हो रहा था। हर पंडाल में माँ आ चुकी थी, सभी जगह माँ की स्थापना हो चुकी थी और सभी लोग उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन बिना मैगी का तो कोई चीज़ पूरा होता ही नहीं है, इसलिए बच्चे आ गए थे बहुत सारे, कान्हा के फ्रेंड्स, मैगी खाने के लिए घर पर। और उन लोगों के लिए बीच में ये मैगी का प्रोग्राम रखना पड़ा। ये देखिए सबको सर्व किया जा रहा है यहाँ पे मैगी। और ये देखिए सब बाहर में ईगरली वेट कर रहे हैं मैगी खाने का। गर्व भी मैगी के प्लेट को पूरा साफ़ कर चुका है, राघव जी साफ़ कर रहे थे। और फिर ये शाम के टाइम का है, सोसाइटी में जो हर दिन भंडारा हो रहा था, हर दिन कुछ ना कुछ आइटम्स मिल रहे थे खाने के लिए। ज़्यादातर खिचड़ी का भोग मिल रहा था। और फिर तैयारी हो गई थी हमारी कन्या की, जब उसे डांस परफॉर्मेंस करना था माँ के सामने। और फिर बीच बीच में खाना पीना भी, क्योंकि नवरात्रे का टाइम था तो बहुत सारे मेहमान भी कई बार घर में आए होते हैं। तो इस तरीके से बीच बीच में उनके लिए भी व्यंजन तैयार किए जा रहे थे और सोसाइटी में भी बहुत सारे व्यंजन तैयार होकर भोग मिल रहा था। तो बहुत तरीके से सब ने एंजॉय किया, हर तरीके से एंजॉयमेंट हो रही थी। माँ की पूजा अर्चना भी हो रही थी और साथ में खान पान भी हो रहा था और साथ में पूरा सिटी का भ्रमण भी हो रहा था। तरह तरह के पंडाल देखने को मिल रहे थे, तरह तरह की चीज़ों से बनाए गए पंडाल देखने में बहुत ही अच्छा आकर्षक लगता है। और ये थे पहले 7 दिन जो पूजा हुई थी वो माता जी, और फिर बाद में तो पंडाल आ जाता है। और ये दशमी के दिन का है जहाँ पे पंडित जी जयंती रखते हैं सबके लिए, अच्छे जतरा के लिए, अच्छा हो, शुभ हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, सुख समृद्धि आए, इन सभी कामनाओं के साथ पंडित जी सभी के कान पर ये जौ रखते हैं, ये जवारे रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी का समय बहुत अच्छा चले, शुभ रहे। ये था हाउसिंग कॉलोनी का पूरा सजावट। हाउसिंग कॉलोनी में भी बहुत सुंदर ही पंडाल बना था। रास्ते में हर जगह बहुत ही सुंदर, इस बार सब जगह सजाया हुआ था, लाइटिंग बहुत सुंदर थी, बहुत भीड़ भाड़, सब लोग सुंदरता देखने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए, पंडाल दर्शन करने के लिए घूम रहे थे इधर से उधर। तो हर तरीके से बहुत जगह जाम का सामना करना पड़ रहा था, पर शोभा तो देखने लायक थी। बहुत तरीके से इस बार बहुत ही डिफरेंट तरीके से धनबाद सजा हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही मनमोहक था। हर टाइम से इस बार थोड़ी ज़्यादा सजावट की गई थी और सुंदर, हर पेड़ को सजाया गया था। और लोग अपने घरों में भी बिज़ी होते हैं, पंडाल में बिज़ी होते हैं, फिर बाहर भी घूमना होता है। तो ये 9 दिन कैसे निकल जाते हैं बिल्कुल पता ही नहीं चलता। स्पेशली सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ये 4 दिन तो बिल्कुल इतने क्विक उसमें चले जाते हैं।
क्योंकि आपको घर की भी पूजा करनी होती है, मंदिर में भी जाना होता है, पंडालों में जाना होता है, और फिर आपको पूरे शहर के पंडालों को भी देखना होता है, क्योंकि हर पंडाल कुछ यूनिक होता है, कुछ अलग होता है, और अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ पंडाल बनते हैं। दुर्गा माँ भी कई बार अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं, और इस बार तो रोड की शोभा भी इतने यूनिक और अलग तरीके से की गई थी कि सब लोग देखने के लिए रोड पे ही आ गए थे, ऐसा लग रहा था। बहुत जगह बैरिकेड लगे हुए थे, रास्ते जाम कर दिए गए थे, उधर से गाड़ी अलाउड नहीं था। इस वजह से बहुत सारे पैदल ही इस चीज़ को देख रहे थे। हर तरीके से सजावट थी। देखिए कितना सुंदर पेड़ पे सजावट किया गया है। ऐसे ही हर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत ही सुंदर सजावट की गई थी। लुबी सर्कुलर रोड की सजावट की बात कहें या फिर हाउसिंग कॉलोनी की सजावट की बात कहें, तो हर जगह बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा शहर जगमगा रहा था, कह सकते हैं। हर जगह की शोभा देखने लायक थी, और लोग वही देखने के लिए घर से बाहर आ गए थे, और हम लोगों ने भी सोचा चल के थोड़ा सा उसका भी वो कर लिया जाए। ये देखिए झारखंड मैदान का पंडाल है, ये भी बहुत ही सुंदर बना हुआ था। ज़्यादातर जो पंडालें थी वो सब मंदिर शेप में थी, और फिर झूला, बिना झूला के तो कोई भी मेला संपन्न होता नहीं है। बच्चों को तो सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, वो है झूला। तो बच्चों ने उसका भी आनंद लिया। डिज़नीलैंड मेला भी लगा हुआ था, कुछ लोग वहाँ भी घूम रहे थे। हर तरीके से लोग अपना अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे और मज़े ले रहे थे। ये देखिए बच्चों के लिए तो झूला और खाना दो ही चीज़ एंजॉयमेंट होता है। तो यहाँ पे फिर सबको भूख लगाई थी, सब ने रुक करके कुछ स्नैक्स वगैरह खाए और अपनी पेट पूजा की। गर्वू को तो समोसा बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। उसने एक की जगह 2 समोसा खाया और डिमांड की और खाने की, पर हम लोगों ने उसे रोक दिया कि नहीं, अब बस रहने दो, हो गया, बहुत हो गया। नहीं तो वो ज़िद कर रहा था बहुत सा समोसे और खाने की। उसको इतना अच्छा लग रहा था वहाँ का समोसा। यहाँ पे सभी बच्चे बड़े पेट पूजा करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद फिर से निकल पड़े देखने के लिए। कितना सुंदर सजा हुआ था। हमारा सोसाइटी भी बहुत ही सुंदर सजा हुआ था आज। ये देखिए, ये हमारे सोसाइटी का दृश्य है, बहुत ही सुंदर तरीके से। यहाँ का भी लाइट्स लगी हुई थी हर जगह, बहुत ही सुंदर लग रहा था। बहुत ही सुंदर सजावट थी सोसाइटी के पंडाल की। जो सजावट थी, स्टेज भी बहुत सुंदर बना हुआ था जहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स होने थे। चेयर टेबल्स रखे हुए थे। ये सारा इंतज़ाम सोसाइटी का था। सोसाइटी में भी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। बहुत सारे गेम्स, बहुत सारी प्रोग्राम्स, कल्चर प्रोग्राम्स हुए जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। पहले तो वो बहुत ही शर्मा रहे थे। फर्स्ट डे उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, पर सेकेंड डे उन्हें मोटिवेट किया गया तो उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया। फिर सबने भोग पाया। हर दिन भोग की भी व्यवस्था थी वहाँ पे, ताकि सभी महिलाएं फ्री होकर वहाँ पे आराम से अपना पार्टिसिपेशन दे सकें, अपने प्रोग्राम्स दे सकें, माँ के पूजन में, आरती में अपना समय दे सकें। इसलिए हर दिन भोग की व्यवस्था की गई थी वहाँ पे। तो इसलिए सब लोगों ने थॉरली एंजॉय किया पूजा को। उम्मीद है आप लोगों ने भी पूजा को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत ही मस्ती की होगी। और इसी तरीके से माँ हर साल सभी को प्रसन्न रखें, सुख समृद्धि खुशहाल रखें, ताकि सभी लोग माँ की पूजा में अच्छे से पूजा भी कर सके और एंजॉय भी कर सके। ऐसा ही वरदान माँ से मांगते हैं। जब माँ की विदाई होती है तब बिल्कुल सूना सूना सा लगने लगता है। अचानक से ऐसा लगता है कि
सब कुछ खाली खाली सा हो गया। जो एकदम इतने दिनों से रेगुलर जाना होता था सुबह शाम, वो अचानक से एक खालीपन सा लगने लगता है। ये देखिए माँ के जाने के बाद का है ये सीन, पूरा ही खाली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।